नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी अधिक मास। 18 जुलाई 2023 से जो है अधिक मास शुरू हो गया है। तो अधिक मास के बारे में हम बात करेंगे। अधिक मास किसे कहते हैं, अधिक मास क्या है। तो दोस्तों, अधिक मास का मतलब कि 12 महीनों के बाद एक और अधिक मास, और इसमें क्या होता है कि भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। और साथ ही हम बात करेंगे कि अधिक मास के अंतर्गत आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अधिक मास का लाभ आप कैसे उठाएं, तो इन सभी की जानकारी आप आज हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त करेंगे और साथ ही अधिक मास की जाने पर चर्चा प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज से यानी 18 जुलाई से जो है अधिक मास शुरू हो गया है। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि अधिक मास में दान पुण्य करने का अधिक विशेष महत्व होता है। जितना दान पुण्य करते हैं आप अन्य दिनों में, उसकी अपेक्षा यदि आप अधिक मास में करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अब हम जानते हैं कि अधिक मास कब से कब तक रहेगा। तो यह 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 16 अगस्त तक हमें अधिक मास जो है मिल रहा है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, और अगर आप घर में आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखा और बंद कर दिया, तो इससे होता क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान हमें मिल पाता है। और दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और उल्टे सीधे उपाय व पूजा हम कर लेते हैं तो उसके भागी भी कहीं ना कहीं हम स्वयं ही होते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और किसी भी जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अधिक मास में आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, कई सुहागिन महिलाएं इस महीने यानी यह पूरा माह व्रत धारण करती हैं। तो जो सुहागिन महिलाएं हैं व्रत धारण करती हैं वह तो थोड़ा सा इस व्रत के नियम के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। जो कि व्रत धारण करते हैं उन्हें क्या करना है। जो स्त्रियां व्रत धारण करती हैं उन्हें इस माह चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और इस माह में जो क्या करना है कि एक समय मीठा भोजन आपको लेना है और पूरे दिन वह जल और फल ले सकते हैं। और भूमि यानी ज़मीन पर भी आपको नहीं लेटना, ज़मीन पर ही आपको लेटना है और सोना है। बेड पर आपको ना ही बैठना है, ना ही उस पर सोना है। और साथ ही सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो स्नान किसी नदी में जाकर करना चाहिए। देखिए, यह नियम मैं उनके लिए बता रही हूँ जो व्रत धारण कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा वह लोग भी सुन लीजिएगा जो व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि जो व्रत रखते हैं उनके लिए तो बता दिया और जो नहीं रखते वह क्या करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि जो व्रत धारण नहीं करते हैं उनको क्या करना है, वह लोग कैसे पुण्य अर्जित कर पाएंगे। तो देखिए, यदि आप लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हैं तो आप अधिक मास जब तक चल रहा है तब तक आप लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। देखिए, वैसे तो सावन का महीना चल रहा है तो सभी जो है पूजा कर रहे होंगे, तो लहसुन प्याज जो है आपने त्याग ही दिया होगा। और अगर नहीं भी छोड़ा है तो थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा कि अधिक मास जब तक चल रहा है तब तक आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें। बस आपके घर में किसी को कोई दिक्कत या मतलब लड़ाई झगड़े ना हो लहसुन प्याज को लेकर, क्योंकि क्या होता है कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को नहीं होता है
और घर में कोई पूजा करता है तो वह कहता है जब तक मैं पूजा कर रहा हूँ तब तक आपको लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना है। तो बस थोड़ा अपने परिवार को देखकर आपको चलना है। अब देखिए, स्नान इत्यादि करने के बाद आप जो है लड्डू गोपाल जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा कीजिए और साथ साथ हो सके तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। देखिए, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आपको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह बिना बुलाए आपके घर में प्रवेश करेंगी। देखिए, एक और बात, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, अब यदि आप अधिक मास में कर लेते हैं तो दोस्तों आपको किसी के भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए, जहाँ विष्णु जी के नाम का स्मरण होता है ना, वहाँ माता लक्ष्मी जी बिन बुलाए स्वयं ही पहुँच जाती हैं। तो आप इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यह काम आप सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि यह जो अधिक मास होता है ना, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं किया जाता है, यह केवल पूजा पाठ के लिए विशेष होता है। अब हम बात कर लेते हैं दीपदान के बारे में। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि सारे पुण्य एक तरफ और दीपदान का पुण्य एक तरफ। जब मैं इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी है तो आप समझ ही गए होंगे कि दीपदान का कितना विशेष जो है महत्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यह काम कैसे करना है। तो दोस्तों, अधिक मास के पहले दिन से अखंड दीप का निर्माण आपको करना है, भगवान विष्णु जी के सामने आपको रखना है। अब देखिए, यह नियम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। पूरे माह तक अखंड दीपक जलाना कोई हंसी की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग कर सकते हैं वह कर सकते हैं, और जो माध्यम परिवार से हैं वह तो मुश्किल ही है जितना मैं समझती हूँ। अगर वो नहीं कर पाते हैं और वह इच्छुक हैं दीपदान के प्रति, तो आप क्या करिए कि सुबह और शाम को भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने एक घी का रोज़ दीपक लगाइएगा। अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। और दीप प्रज्वलित करते समय थोड़ा सा ध्यान यह रखिएगा कि उसके दीपक में थोड़ा सा इत्र मिला लीजिएगा। प्रतिदिन आपको सुबह और शाम यह काम करना है, और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उसके बाद आप स्वयं देखिएगा कि घर में क्या क्या बदलाव हुआ है, और जिनके घरों में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो आप स्वयं ही देखेंगे कि कैसे घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दान के बारे में। मैं तो देखिए, कई लोग को प्रतिदिन दान करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि प्रतिदिन दान करते हैं, और कई लोग अधिक मास के अंत में दान करते हैं। तो प्रतिदिन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश दान नहीं कर पाते हैं, तो सबसे उचित जो होगा वह यही होगा कि आप अधिक मास के अंत में, जब पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा आएगी, तभी आप दान कीजिएगा। आप पूरे माह का यानी कि पूरे महीने का आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा, आप लिख कर रख लीजिएगा कि हमें क्या क्या दान करना है। और अगर आप एक साथ उस चीज़ को नहीं मंगवा पाते हैं तो धीरे धीरे आप मंगवा कर उसको अपने घर में रख लीजिएगा। और पूर्णिमा जब आएगी, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा अंत में है, तब आप किसी व्यक्ति को आप दान दीजिएगा। दान किसी ऐसे को ही दीजिएगा जिसका दान आपको लगे। तो इस बात, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों पूजा पाठ में, सब देखिए, बड़ी बड़ी बातों का तो सबको ध्यान रहता है,
लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, उनको हर किसी का उन बातों का ध्यान हर किसी को नहीं रहता है। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पूजा में क्या करना है, कैसे करना है, यह जो जानकारी होती है, इनका जो ध्यान होता है वह हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आप यह ना सोचें कि अधिक मास लग गया है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर आराधना करना आप बंद कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। विष्णु भगवान जी के साथ साथ आप बाबा भोलेनाथ की पूजा बिल्कुल विधि विधान के साथ कीजिएगा। जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं वैसे ही आप भोले बाबा की पूजा जो है, आराधना जो है, आप करते रहिएगा साथ साथ में। देखिए दोस्तों, यह जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वह मैं अपने खुद के अनुभवी तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग ये ना सोचें कि बस मैं ज्ञान बांटने में जो है लगी हुई हूँ। मैं खुद के अनुभवी तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों का, उपायों का ज़रूर पालन कीजिएगा और हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर आप अधिक से अधिक कीजिएगा। शेयर मैं इसलिए ज़्यादा कहती हूँ जिससे जो जानकारी आप तक पहुँच रही है वह और लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। हर हर